माफिया के खिलाफ बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा उससे जो है महसूस हो रहा है। काफ़ी लोग प्रदेश से बाहर भी चले गए हैं और आम जनता और व्यापारी इससे काफ़ी खुश हैं। अपराध की दुनिया में जाएगा ना तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए और योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। समाज में भय व्याप्त जो था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे लोगों के प्रति। अपराधी खत्म होंगे तो अपराध भी खत्म हो जाएगा। माफियाओं का अंत बहुत जरूरी है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। तेरह अप्रैल 2023 झांसी उत्तर प्रदेश। वक्त 11:30। झांसी के लिए यह भी आम सुबह की तरह थी। सब कुछ सामान्य सा था, बेफिक्री का आलम था। लेकिन शहर के बाहरी इलाके के जंगल में चंद निगाहों को हर बीतता पल और बेचैन कर रहा था। चंद फरलांग के फासले पर पारीछा डैम से गिरते पानी की सरसराहट का शोर सुनाई दे रहा था। इसी दौरान एक बिना नंबर की बाइक आती हुई नजर आई। बाइक पर दो शख्स सवार थे। दोनों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों ने करीब आते ही रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। इसी कोशिश में बाइक फिसलकर पास के गड्ढे में गिर जाती है। बाइक गिरने के बाद दोनों शख्स फायरिंग करने लगते हैं। एक गोली चलती है, फिर दूसरी गोली, 3 गोली, 4 गोली, 10, 20, 30, 40 राउंड तक फायरिंग होती है। और जब धुआं छटता है तो दो लोग जमीन पर पड़े थे। इनमें एक था असद और दूसरा गुलाम। 13 अप्रैल 2023 प्रयागराज यूपी। वक्त दोपहर 2 बजे। झांसी से करीब 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। इसी दौरान माफिया को असद के मारे जाने की खबर दी गई। खबर सुनने के बाद अतीक गश खाकर गिर पड़ा। बेटे की मौत पर पूरी रात रोता रहा, अब भी रो रहा है और जब तक जिंदा है तब तक रोता रहेगा। ये वक्त का है इंसाफ है कि जिस माफिया के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को गोलियां ठूंस कर खामोश कर दिया जाता था, जिसके खौफ से शहर ही नहीं पूरा सूबा कांपता था, उसी अतीक को गालियां दी गई। भीड़ ने जूता तक फेंक कर मारा। लेकिन क्या हर दौर ऐसा ही था? यह बात जून 1988 की है। प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहा जाता था। पुराने शहर की चौक कोतवाली थाने में तब नवरंग सिंह नए कोतवाल बनकर आए थे। लिहाजा एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पूरे इलाके का घेराव कर लिया गया। बावजूद इसके वो गैंगस्टर भागने में कामयाब रहा। लेकिन उसी शाम गैंगस्टर ने गुर्गों के साथ थाने पर इतने बम बरसाए कि पुलिस वालों को जान के लाले पड़ गए। रात भर बमबाजी से इलाके के लोग सो तक नहीं पाए। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि शौक-ए-इलाही उर्फ चांद बाबा था। चांद बाबा 1980 के दशक में 100 से ज्यादा कट्टर अपराधियों की कमान संभाले था। पूरे शहर से चांद बाबा रंगदारी वसूलता था। चांद बाबा अपने विरोधियों पर देसी बम फेंकने के लिए कुख्यात था। अतीक अहमद भी चांद बाबा के गिरोह में ही था। अतीक की उम्र तब 20-22 बरस की रही होगी, लिहाजा खुद का गैंग बनाने के ख्वाब परवान चढ़ने लगे। पुलिस और नेता दोनों ही अतीक को शह दे रहे थे, क्योंकि दोनों ही चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक हो गया। चांद बाबा और अतीक दोनों ही अपराध की दुनिया से राजनीति में जाने की कोशिश में लगे थे। साल 1989 का विधानसभा इलेक्शन आया और दोनों चुनाव में उतर गए। अतीक अहमद को यह बात नागवार गुजर रही थी। फिर आया 6 नवंबर 1989 का दिन। 34 साल पहले यही तारीख थी जब रोशनबाग इलाके में भीषण गैंगवॉर हुई थी। कबाब पराठे की दुकान पर अतीक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से चांद बाबा को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें अतीक अहमद करीब 26,000 वोट से जीतकर पहली बार विधायक बन चुका था। और यहीं से अतीक के माफियागिरी से लेकर सियासत के साम्राज्य को नींव मिल चुकी थी। इसके बाद अतीक इलाहाबाद सिटी वेस्ट से 1991, 1993, 1996
और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। तीसरे चुनाव में भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में सोनेलाल पटेल के अपना दल से, 2004 में फूलपुर से सांसद चुना गया। माफिया अतीक का रसूख और रुआब ऐसा था कि 2004 तक जो भी चुनाव लड़ा हर चुनाव में जीत मिली, लेकिन 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसने अतीक की माफियागिरी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद यूपी। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा और यहीं से माफिया अतीक के खानदान के बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन राजनीति चलती रही। 2017 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को कानपुर की कैंट विधानसभा सीट से टिकट दिया था। टिकट के बाद अतीक कानपुर में पहली बार आया था। ये तस्वीरें तभी की हैं। अतीक के 500 गाड़ियों के काफिले में 300 से ज्यादा लग्जरी कारें शामिल थी। बावजूद इसके विवाद के बाद अतीक ने टिकट वापस कर दिया। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पहले ही दिन गुंडे माफियाओं को क्लियर मैसेज दे दिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी की इस चेतावनी को जो समझ गए वो सुधर गए, जो नहीं समझे उन्हें 6 साल में कैसे सुधारा गया ऐसे समझिए। अवैध कब्जे हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार की गई, जिसके बाद यूपी के एक कोने से दूसरे छोर तक सरकारी बुलडोजर गरजने लगा। चंद साल में ही यूपी में लैंड माफिया की कमर टूट गई। बुलडोजर हमारी भी नहीं सुनता, किसी नहीं सुनता, इसकी चाबी जो है मेरे हाथ में नहीं है बुलडोजर की। अतीक अहमद की जमीनों पर ही नहीं, उसके गुर्गों की जमीनों और अवैध निर्माणों पर भी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर माफिया के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शराब माफिया बदन सिंह बद्दो, कुख्यात सुनील राठी, सुशील मूछ, सुंदर भाटी, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और बाहुबली विजय मिश्रा समेत 64 गैंगस्टर्स की 3000 करोड़ रुपए की संपत्तियां पुलिस ने या तो जब्त की या फिर बुलडोजर चलवा दिया। इसमें माफिया डॉन अतीक अहमद की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति के अलावा मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। इसी तरह 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दों की भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बाहुबली विजय मिश्रा की भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अब तक जब्त हो चुकी हैं। योगी राज में बीते 1 साल में 21 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 1256 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए। वहीं एनकाउंटर के दौरान 142 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। अब तक पुलिस मुठभेड़ों में 183 बदमाश मारे जा चुके हैं तथा इस दौरान हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। अतीक जैसे सफेदपोश माफिया रसूखदार जरूर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई होती और अफसरान ईमानदारी से काम करते तो बाहुबली के तिलिस्म को तोड़ना कतई मुश्किल नहीं था। बताया जाता है कि सरकारी तंत्र दशकों तक अतीक के इशारों पर नाचता रहा, माफिया का संरक्षण करता रहा। अतीक के अपराधों में सियासी नफा भी तलाशा गया, लेकिन जिस अतीक के लिए सियासत पलक पावड़े बिछाती थी, उसी अतीक के मुकद्दर में अब तिल तिल कर तड़पना लिखा है और यही वक्त का परिवर्तन है।